राइट, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस कमेंट करिए, जो भी वॉइस क्लियर है क्या, वीडियो में लैग है, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सैयद लतीफ़, सफ़ा, निज़ाम। वॉइस ऑडियो वगैरह जो भी है क्लियर है क्या, देख लीजिए एक बार। और 2 मिनट लेंगे सभी ज्वाइन होने से पहले। राइट, कैसे गए आपके एग्ज़ाम्स, चैट में लिखिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लाइव जो भी देख रहे हैं अभी। लाइव स्टूडेंट जो भी है कंफर्म करिए। ओके, राइट राइट। डेली ऑनलाइन क्लासेस सेम टाइम पे रहते क्या? नहीं, टाइम टेबल आपका जो भी है आज इंशाल्लाह शेयर होता आपका कंप्लीट डिटेल टाइम टेबल शेड्यूल आपका डेली डेली जो भी क्लासेस होने वाले हैं आज आपके ग्रुप में आता। ग्रुप में है शायद ना सब लोग? कंफर्म करिए, ग्रुप में है नहीं? व्हाट्सएप ग्रुप में है? राइट राइट राइट, चलिए चलिए चलिए, और थोड़ा टाइम लेंगे, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन होना है। 1 मिनट, दैट्स इट। राइट, सबके बेसिक्स कैसे एक बार टाइप करिए। जो भी आप अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मानते, या अबव एवरेज या बिलो एवरेज, जो भी आप मानते अपने आप को, आप चैट में लिखिए, ताकि मेरे को एक क्लियर कट अंदाज़ा हो ना कि कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, क्या है, किसका लेवल क्या है। ठीक है, क्योंकि लेवल मालूम करना, अपना लेवल मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे आपका जो भी मार्क्स आप स्कोर करने वाले हैं, आपका टारगेट डिसाइड होता। ठीक है, एक रफ बुक ले लीजिए। रफ बुक जो भी है, मेन बुक, ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि 46 डेज में करना क्या है। ठीक है, अबाउट एफसेट एग्जाम क्या है, टॉप कॉलेजेस क्या है, ओके, आपका टारगेट क्या रहना है, सिलेबस क्या है, मैथ्स का वेटेज, फिजिक्स वेटेज, केमिस्ट्री वेटेज, जो भी है, प्रोसेस, लेक्चर्स, नोट्स, डीपीपी टेस्ट वगैरह जो भी है, कंप्लीट प्रोसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो भी है चैट में कम्युनिकेट करिए। देखो ऐसा ये नहीं करना है, साइलेंट बैठना नहीं है, ठीक है ना? जो भी वॉइस वगैरह जो भी ब्रेक हो रहा, राइट राइट, गुड इन मैथ्स, फिजिक्स, डिसेंट इन केमिस्ट्री, ओके ओके। चलिए, एफसेट का कोई मटेरियल बुक्स लेना है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है। लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर्स देखो आपके पास क्या रहता मालूम, मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि टाइम, जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है एफसेट में। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास कितना टाइम रहता डे में, कितने आवर्स नॉर्मली ऑन एन एवरेज, जैसा मेरी प्रिपरेशन होती थी ना, आप अगर से मेरे बारे में मालूम करना है तो यू कैन गो थ्रू इट। ओके, फाइन है, अभी तो 7 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया। गेट जो भी एग्जाम रहता आफ्टर बीटेक रहता है ये। ओके, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी टॉप इंडिया के टॉप लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना, वो हम निकाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस है कॉम्पिटेटिव फील्ड में। कौन सा एग्जाम क्या है, अब जैसा कि आपके अभी ये प्रेजेंट स्टेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो कौन से वक्त पे क्या काम करना, वही बात कर रहे थे हम, समझ रहे हैं? अभी रमज़ान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है रोज़े वगैरह सब कंप्लीट हो गए, राइट? तो रमज़ान में टारगेट क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना, ठीक है, अल्लाह को राज़ी करना। और रमज़ान ईद हो गई, ईद को एंजॉय करना। अब प्रेजेंटली अभी आपके हाथ में है ना ये 46 डेज है। तो टॉप जो ब्लंडर्स रहते, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते उनके प्रिपरेशन में, वो एब्सेट में सबसे बड़ा ब्लंडर रहता यही चीज़
कि आईपी के बाद से जो भी एब्सेट के डे तक जो टाइम है उसको ग्रांटेड ले लेना, समझ रहे। तो रीजंस मल्टीपल हो सकते। थोड़े स्टूडेंट्स क्या करते, सर हम तुक्का मार लेते, तुक्का मार लेने से है ना क्वालिफाई हो जाते। देखो टोटली हैदराबाद में अगर से देखें हम 180 कॉलेजेस है, वह 180 कॉलेजेस है, 180 दुकान बोल सकते हैं आप, शॉप्स वो है, समझ रहे। तो मैं तो ये बोलता हूँ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ठीक है आ गए हम गलती से तो जो भी है प्राइवेट इंजीनियरिंग जो भी 180 कॉलेजेस है, इसमें खाली 10 कॉलेजेस आपके टॉप 10 कॉलेजेस है, 10 कॉलेजेस अच्छे हैं बस, बाकी के पूरे कॉलेज वर्स्ट है। बेस्ट कॉलेज वर्स्ट कॉलेज में क्या डिफरेंस रहता बोलो। बेस्ट कॉलेज वो रहता जिसमें एजुकेशन जो भी आपके फैकल्टीज रहते वो अच्छे रहते, और प्लेसमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका फ्यूचर क्या है, समझ रहे। जितने स्टूडेंट्स वहां पे पढ़े सीएससी, सपोज फॉर एग्जांपल सीएससी में एनरोल हो गए, उन लोग का फ्यूचर क्या है, वो लोग फ्यूचर में कुछ कर रहे नहीं कर रहे, या वही बैकलॉग्स क्लियर कर रहे, गल्फ में जा रहे, वहाँ और जॉब्स कर रहे, बाहर जाके अब्रॉड वो कर रहे, समझ रहे। प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसमेंट्स के हिसाब से अगर से आप टॉप 10 कॉलेजेस की बात करें तो ये है आपके टॉप 10 कॉलेजेस। ओके, सबसे पहले जो आता ये है आपका सीबीआईटी है, उसके बाद वीएनआर वीजीआईटी जो भी आप जा सकते हैं, ओयू जेएनटीयू बाद में है। अब ये लिस्ट कैसा डिसाइड होती बोलो आप, लिस्ट कैसा डिसाइड होती बेस्ड अपॉन प्लेसमेंट्स। ओके, तो ये आपके जो भी है एब्सेट की काउंसलिंग के बाद, थर्ड काउंसलिंग जो भी सेकंड काउंसलिंग के बाद ये कॉलेजेस डिसाइड होते हैं। ओके, सो सभी कॉलेजेस के इस बार है ना फीस बढ़ गई, जैसा कि फॉर एग्जांपल सीबीआईटी टॉप है। टॉप क्या सेंस में है, सीबीआईटी का एवरेज पैकेज जो है, मतलब टॉप जो बच्चे यहाँ प्लेस हुए इस बार 60 लाख के पैकेजेस में प्लेस हुए, 60 लाख। और आपको एक फन फैक्ट ये है कि मेल बहुत कम है, बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा है, समझ रहे। सीबीआईटी ये जितने भी कॉलेजेस है टॉप 10 कॉलेजेस, तो आप देखो जेएनटीयू हैदराबाद जो है वो 4th प्लेस पे है, ओयू हैदराबाद 3rd प्लेस पे है, और ये लिस्ट लास्ट ईयर की जो लिस्ट थी यही लिस्ट है। ओके राइट, ये गुरु नानक नहीं है। ओके, ज्ञानम्मा बोल के कुछ ऐसा वो कॉलेज है, वुमेन्स कॉलेज, बैठिए, ठीक है। तो ये टॉप 10 कॉलेजेस है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्लंडर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते ये प्रिपरेशन में, ये जो भी 46 डेज है उसको ग्रांटेड ले लेना, समझ रहे। हालांकि ये 46 डेज जो है आपका कॉलेज डिसाइड करते हैं, इनडायरेक्टली आपका फ्यूचर भी डिसाइड करने वाले हैं कॉलेजेस, समझ रहे। ये एक सबसे पहली चीज है। तो रीजन क्या है, तुक्का मार लेने से हो जाता। देखो एक रीजन है, तुक्का मारने से क्या होता, आपका एब्सेट का अगर से ये देखे, आपका जो भी है क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है आपका 70% है। ओके, 70 प्लस और माइनस 5% ले लो, ऑलराइट, 75 हो सकता है, 65 सा, ये है आपका मेन। मेरे को ये बोलो, अब 70% ऑफ स्टूडेंट्स टॉप कॉलेजेस में रहते क्या, नहीं रहते। जैसा कि ये छोटे छोटे मोटे कॉलेजेस है ना, उन लोगों में भी ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। होता क्या कि तुक्का मारने से क्वालिफाई, सर हमारा दोस्त था क्वालिफाई हो गया, देखो एक आध रहता 55 ऐसा मैक्सिमम क्रॉस कर सकते तुक्का मारने से, समझ रहे मेरी बात। तो जैसा कि आप यहाँ पे बैठे हुए, नेक्स्ट आपके एडजेसेंट जो भी है बंदे बैठे हुए हैं, इनका पेपर सेम रहता बट क्वेश्चंस ऑप्शंस अलग अलग रहते। सपोज कोई बी मारा, आप क्वालिफाई हो जाते, आपके बाजू वाला ये 70 के बाहर चले जाता, समझ रहे क्या बोलना चाह रहे। तो रिस्की है तुक्का मारना, क्या है, रिस्की है। तो हमारी स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजी जो भी है हम लोग ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे 46 डेज में हमको क्या करना है, समझ रहे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कन्वेंशनल कोचिंग से कैसा डिफरेंट हमको करना है, समझ रहे। चाहे लेक्चर सुन लिए कानों से, समझ रहे। थोड़े कॉलेजेस में है कि एक एक चैप्टर डेली करा रहे सर, थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाओ कि 5 मिनट्स में अगर से 5 मिनट्स में एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे विद कॉन्सेप्ट, तो 60 मिनट्स में कितने क्वेश्चन एक्सप्लेन होते जी, 60 मिनट्स में 12 क्वेश्चन एक्सप्लेन होते। अगर से 2 आवर्स भी ले लिए 24 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म, समझ रहे। तो वो सब चीजें हम लोग है ना देखेंगे। तो सबसे पहले एब्सेट की बात करेंगे। बोलो चैट जो भी है चैट में लिखिए, रिस्पॉन्ड करते जाइए, ठीक है ना। राइट, चलिए। तो सबसे पहले एब्सेट का मेन क्या है, एग्जाम कैसे है होने वाला है, कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपको मालूम होगा। एब्सेट में कितने क्वेश्चंस है बोलिए, 160 क्वेश्चंस है, 160 क्वेश्चंस आपके पास होने वाले हैं, समझ रहे। जिसमें से मैथ्स के कितने क्वेश्चंस है, मैथ्स के क्वेश्चंस है आपके 80 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं, फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस है, समझ रहे। टोटल ये आपका वेटेज ये है, टोटल वेटेज ये है, राइट। अब इसमें से कितने कितने टाइम में लिखना है, 160 क्वेश्चंस को कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है बोलो, 180 मिनट्स में अटेम्प्ट करना, 180 मिनट्स में 180 मिनट्स, अरे 3 आवर्स, 3 आवर्स में 160 क्वेश्चंस करना है, समझ रहे। तो ऑन एन एवरेज मैथ्स के स्टूडेंट्स है, देखो अपन इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं, तो हमको है ना क्रिटिकल थिंकिंग आना, समझ रहे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी,
360 डिग्री में चीज़ों को देखने की एबिलिटी हमारे पास रहना कि पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है तो कैसा पॉसिबल है। अब देखो 180 मिनट्स, इसको डिवाइड कर दो तो कितना टाइम आता ऑन एन एवरेज 1.125 मिनट्स आपके पास रहते टू अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए कितना टाइम है आपके पास, 1.125 मिनट्स। अब देखो आप लोग थोड़ा दिल पे हाथ रख के बोलो, आईपी में पूरा रट्टा मार के तो आए, समझ रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वही रट्टा मार के है ना, वही लिख के आए। तो थोड़ा आप इमेजिन करो क्वेश्चन पढ़ने में ही है ना 1 मिनट चले आता, और देखेंगे आगे कितने लेवल के क्वेश्चंस पूछता, मैथ्स में पर्टिकुलरली मैथ्स डिकोड करेंगे, फिर फिजिक्स डिकोड करेंगे, अभी केमिस्ट्री सर आते, केमिस्ट्री डिकोड करते हैं, केमिस्ट्री क्या है इंपॉर्टेंट वगैरह जो भी है। ओके, तो मैथ्स में टोटली कितने हैं क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस है। कितना टाइम है आपके पास, 1.125 मिनट्स है। तो एक चीज हम दिमाग में रख लेना, हमको 80 क्वेश्चंस अटेंड करना नहीं है, और कोई भी नहीं कर सकते। 80 कर सकते होंगे, जेई जो भी मेंस एडवांस जो भी लिखे हुए रहते हैं ना, लोग पास रहते हैं, उन लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, इक्का दुक्का ये। अब इसमें से कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर से हम 50% भी कर लिए तो कितने क्वेश्चंस हो गए बोलो, 40 क्वेश्चंस हो गए, 40 मार्क्स हो गए, 40 मार्क्स मैथ से आ गए, 50% भी अटेंड कर लिए तो, समझ रहे। अगर से मैथ्स के बारे में आपको मालूम करना है, देखो डराने की बात नहीं है, फैक्चुअल बात कर रहे हैं हम। लेवल 1, लेवल 2 और आपके पास कितने लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, लेवल 3 के क्वेश्चंस रहते हैं, समझ रहे। लेवल 1 का परसेंटेज कम रहता, लेवल 1 का कम रहता, लेवल 2 का थोड़ा ज्यादा रहता, लेवल 3 का कम रहता, इसके बराबर रहता लेवल 3। ये 3 लेवल में क्वेश्चंस पूछता। लेवल 1 क्या है सर, लेवल 1 क्वेश्चन 2-3 स्टेप्स में अटेंड हो जाता, लेकिन उसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत रहती। सर मेरा 99% है जो भी है आईपी में, नहीं कर सकते आप, टाइम लगने वाला है, समझ रहे। क्विक मेथड्स एंड शॉर्टकट्स से लेवल 1 क्वेश्चंस इजीली आप अटेंड कर सकते। लेवल 2 क्वेश्चंस थोड़ा लेंथी ज्यादा कैलकुलेशन, समझ रहे। 2025 के अभी क्वेश्चंस लेके देखेंगे कैसा लेवल था। ये लेवल 3 क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता, समझ रहे, क्वेश्चन देखते ही समझ में नहीं आता, ये 3 लेवल में क्वेश्चंस पूछता। तो टोटली कितने, अगर से हम 50% भी अटेंड कर लिए, 80 क्वेश्चंस कितने हो गए आपके, 40 मार्क्स यहाँ से आ गए। अब देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में मेन चैलेंजिंग पार्ट क्या रहता मालूम, कैलकुलेशन पार्ट रहता। आपके जी की वैल्यू क्या है बोलो, 9.81, समझ रहे, रूट ओवर 2GH, जो आपका प्रेशर क्या है 2GH हाइट समथिंग, रूट है आगे आपके परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं रहता वो, समझ रहे ऑप्शंस। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट है ना मार खाते, इसलिए क्या है फिजिक्स में देखा ये गया कि 15 क्वेश्चंस इजी लेवल के थे लास्ट ईयर। ओके, अगर से हम इसमें 50% इसमें भी निकाल लिए तो 20 मार्क्स। केमिस्ट्री है ना बहुत इजी होने वाला है, केमिस्ट्री हर साल इजी रहता, समझ रहे। 30 क्वेश्चंस ऐसे रहते जो पढ़ने के बाद की बात कर रहे, सेल्फ स्टडी वो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने में। ओके, कंसाइज अगर से आप पढ़े तो इसमें कितने मार्क्स ला सकते हैं आप, 30 मार्क्स ला सकते, समझ रहे। ऑर्गेनिक मार्क्स की बात कर रहे, तो अगर से देख लो आप 90 समथिंग हो रहे। अब इसमें क्या है, अगर से 80 भी हम ऑर्गेनिक ला लिए, 80 मार्क्स भी ऑर्गेनिक ला लिए, ऑर्गेनिक मार्क्स मतलब जिसमें तुक्का नहीं मारे हम, जो आता था नॉलेज के साथ हम अटेंड कर लिए। जो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है, अगर से हम उसमें तुक्का मारे, उसमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करें, प्रोबेबिलिटी की स्ट्रैटेजी है, मिनिमम स्ट्रैटेजी है, मिनिमम जो भी है वो फिर वो मारते, तो लास्ट में बताएंगे क्या क्या स्ट्रैटेजीज है। तो 80 प्लस मार्क्स आते ना, अगर से आपको 80 प्लस मार्क्स आ गए, आपका रैंक क्या होने वाला है मालूम, बिलो 5000 लास्ट ईयर था, समझ रहे, बिलो 5000 था लास्ट ईयर 80 प्लस मार्क्स में, इजीली, समझ गए। तो 80 प्लस मार्क्स में आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलता, समझ रहे। अगर से आपको सीबीआईटी में जाना है ब्रांच, अगर से आप ये कर दिए तो इजीली आपको सीबीआईटी भी आपको मिलने के चांसेस रहते, क्योंकि आप माइनॉरिटी है, समझ रहे। तो आपका टारगेट ये है, तो हमारा टारगेट ये है कि ऑर्गेनिक जो भी है हमको ऑर्गेनिक मार्क्स लाना है, ऑर्गेनिक जो भी है जितना भी पढ़ना है ऑर्गेनिक पढ़ना है, प्लस जो भी लास्ट में स्ट्रैटेजी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते ना, रिमेनिंग क्वेश्चंस उसमें आप जो भी है तुक्का मारे, उसमें भी कैलकुलेशन रहता, थोड़ा 15-20 मिनट्स का कैलकुलेशन पार्ट रहता, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर से मारे तो डेफिनेटली 80 प्लस लाने के चांसेस रहते। ओके, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, राइट कंटेंट आपको पढ़ना है, ऑलराइट। तो देखो अभी क्या बात कर रहे थे अपन, मैथ्स की बात कर रहे थे। तो मैथ्स में जल्दी सेटल हो जाओ, क्या हुआ लेट क्यों है, अच्छा राइट। अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए, इसमें कुछ डाउट्स है, इंपॉर्टेंट क्लास रखी है, ऐसा लेट है तो कैसा जी, 25 मिनट्स लेट हो गया आप लोग, हाँ राइट। चलिए, तो मेन थिंग हमारा यही है, यहाँ पे ये बोल रहे थे, थोड़ा कंक्लूड करेंगे ये चीजों को, कि अगर से 50-50% भी लेके आए, देखो केमिस्ट्री को मिस नहीं करना है। सबसे जो धोखा देने वाला सब्जेक्ट है कौन सा है बोलो, हाँ बोलो बोलो जल्दी, मैथ्स है,
ठीक है, तो एक बार निकाल के देखो जो भी क्वेश्चंस है PYQs निकाल के देखो, वो जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। तो हम उसको स्मार्टली कैसा टैकल करना है, ये मैथ्स को लेवल 1 के जितने भी क्वेश्चन है हमको कर लेना है। इसमें शॉर्टकट्स, क्विक मेथड्स, विदाउट शॉर्टकट कौन से क्वेश्चन को भी नहीं देखना है। सबसे पहला रूल क्या जी, शॉर्टकट क्विक मेथड। शॉर्टकट अलग चीज है, क्विक मेथड अलग चीज है। शॉर्टकट है ना कुछ क्वेश्चंस में लगता, हमेशा हर क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं लगता, समझ रहे। क्विक मेथड हर क्वेश्चन में लगता। अगर से क्विक मेथड नहीं आया आपको, लॉन्ग मेथड से बुलशिट कर ही नहीं सकते आप, पॉसिबल ही नहीं है वो गिवन टाइम में, समझ रहे। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस होना जरूरी रहता। ठीक है, समझ गए। तो दूसरा ब्लंडर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते, बोलो जी, वो है सपोज आप डिसाइड कर लिए हमको पढ़ना है, समझ रहे हैं, कोचिंग लेना है, पढ़ना है, या गली की कोचिंग या कॉलेजेस की कोचिंग, दुकाना खुलते, समझ रहे, ये सीजन है ये समर सीजन है, एब्सेंट का सीजन है, तो वो सारे शॉप्स रहते, समझ रहे, 15,000 20,000 में है ना आपके कोचिंग्स देते बच्चों को। तो हमारे बच्चे क्या करते, सर 2 चैप्टर से यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम वहाँ पढ़ लेते। तो पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, आगे प्रोसेस डिस्कस करें, गलत प्रोसेस से आप ये करना। आप अगर से जेई के स्टूडेंट रहते, नीट के स्टूडेंट्स रहते तो इसको अच्छे से समझ सकते थे, समझ रहे। नीट के स्टूडेंट्स को ले लो, 1 साल पूरा खाली प्रोसेस समझने में चले आता, खाली पढ़ते जाते जो भी है, नहीं लेना, नाम नहीं लेना है। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है ना सीरियसली ट्राई करते, रैंक इंप्रूवमेंट बोल के बोलते उसको, फिर उसके बाद 3rd ईयर ऐसा जाके होता। अगर से मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर से आपका प्रोसेस डिसाइड हो गया ना, आप प्रोसेस को मालूम कर लिए, रिक्वायरमेंट को मालूम कर लिए, कैसा मालूम होता है रिक्वायरमेंट, बोलो PYQ एक बार खोल लेना, 2025 के क्वेश्चंस खोल लेना, देख लेना एक बार कितने लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मैथ्स में कितने लेवल के हैं, इजी कितने लेवल के आए थे, समझ रहे, फिजिक्स में कितने आए थे, केमिस्ट्री में कितने आए थे। अब ये है, अब इसमें मटेरियल क्या होना है, समझ रहे, कैसा इसको कवर करना है, बैठ जाओ, कैसा कवर करना है। तो PYQ को अगर से हम सामने रखे तो हमको एक क्लियर कट प्रोसेस समझ में आ जाता कि इसका रिक्वायरमेंट, ये एग्जाम का रिक्वायरमेंट जस्ट इतना है। बहुत सारे कॉलेजेस में क्या करते, जेई पढ़ लो एब्सेंट निकल जाता, बोलते अरे कैसा निकलता भाई, जेई पढ़ लिया तो एब्सेंट कैसा निकलता। जेई इज डिफरेंट, एब्सेंट इज डिफरेंट। जेई में क्या है, हाई लेवल के लेवल 2 के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा रहते हैं और टाइम भी ज्यादा रहता। जेई में 2 मिनट्स रहते, जेई में। एब्सेंट में कितना है, 1.125 मिनट्स है, समझ। जेई का लेवल अलग है, एब्सेंट का लेवल अलग है। हाँ, नॉलेज यूजफुल होता, लेकिन एब्सेंट के लिए प्रैक्टिस मैराथन अलग रहता, समझ रहे मेरी बात। अब नीट है, नीट फिजिक्स केमिस्ट्री, एब्सेंट फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ये रहता, समझ रहे, ऑलमोस्ट सेम रहता। अब जो भी है आपका बायोलॉजी करना है, बायोलॉजी इज नथिंग बट क्या है बोलो, इन्फॉर्मेशन ले लो, जितना इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करो एनसीईआरटी से, वहां से, यहाँ से, नीट के लिए बोलो मैं, कलेक्ट कर लो, रिटेन करना है, 1 मिनट के अंदर टिक करना है। बायोलॉजी ईजी है, जो भी है मेन है। जो भी स्टूडेंट स्ट्रगल करते नीट में, वो है फिजिक्स केमिस्ट्री में स्ट्रगल करते, समझ रहे मेरी बात। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोसेस मालूम करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंड के हिसाब से आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। कंप्लीट प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड ब्लंडर जो स्टूडेंट्स करते ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, वो क्या है बोलो, वो है टेस्ट सीरीज। आपका जो भी ये होने वाला एग्जाम किस में होने वाला है बोलो, जैसा नीट के जैसा पेपर उसमें नहीं होता, बबलिंग नहीं रहता, OMR किसमें रहता है, ये CBIT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो ये 160 क्वेश्चंस है ना, आपके कंप्यूटर में आप लिखने वाले हैं, तो टाइम पीरियड रहता, समझ रहे हैं। फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे कितने राउंड्स में अटेंड करना है, कैसा करना है। तो जो भी है ये 160 क्वेश्चंस किस में करना है आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स टाइम्स क्या करते हैं बच्चे, 20 मिनट्स का पेपर ऑफलाइन एग्जाम लिखते हैं। देखो ऑफलाइन में हेल्पफुल नहीं रहता, क्यों क्यों बोलो, ऑनलाइन टेस्ट है, टाइम देखते देखते ऑनलाइन का एक्सपीरियंस रहा तो थोड़े स्टूडेंट्स है ना ऑफलाइन के, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के स्टूडेंट्स है, आपको मालूम होगा टाइम क्वेश्चन पढ़ने में ही चले आता, 2 मिनट टाइम। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर से कोई मॉक टेस्ट नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे होता क्या, आफ्टर लास्ट वीक जो है 40-35 डेज के बाद लॉन्ग मॉक टेस्ट स्टार्ट होते हैं आपके। तो उसमें आपको है ना मार्क्स मालूम हो जाते, वेबसाइट में फाइनल क्या मार्क्स आने वाले हैं, समझ रहे हो। उसमें आपको रियलिटी चेक मिलता कि 3 आवर्स में मैं कितने क्वेश्चंस कर सक रहा हूँ, ऑर्गेनिक कितने कर सक रहा हूँ वगैरह, स्ट्रैटेजी जो भी है। लास्ट मोमेंट में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते, और डेली जो भी लेक्चर बेस्ड टेस्ट और आपके सब्जेक्ट वाइज चैप्टर हो गया, चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो भी है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वो भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो ये चीजें हैं, राइट। तो चलो कंप्लीट रेस्पॉन्ड करो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है क्या। बाय द एंड ऑफ द 45 डेज मैथ्स में 90% आ सकते, नहीं आ सकते ठीक है, देखो मैं चलो जान दो।
कैसा है मैथ्स का, क्या है 80 मार्क्स का मैथ्स है, उसमें 3 लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जेई मेंस का टच करता मैथ्स, जेई मेंस को टच करता, समझ रहे मेरी बात। सो बेटर ये रहता 80 आउट ऑफ 80 को टारगेट नहीं करके हम क्या करना, मिनिमम एग्जाम में अगर सिर्फ 50% ला लिए ना ऑन वेरी ग्रेट, समझ रहे, लास्ट के 45 डेज में बोल रहा हूं मैं, अगर से आपको 90% मार्क्स वगैरह लाना है तो आपको लॉन्ग टर्म में फिर वो तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ता। सिलेबस तो पूरा 100% सिलेबस इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट होता, राइट। चलिए, तो अब मेन इंपॉर्टेंट क्या बात करना है, इसमें कुछ डाउट्स है क्या, बोलो। आपका कौन सा कॉलेज है? शाहीन कॉलेज। अरे सामने बैठ सकते थे, यहाँ पे बहुत दूर बैठ गए, राइट। और डाउट्स है? देखो क्या है मालूम, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता सर है ना कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी है फैक्ट अगर से आपके सामने नहीं है, अब मैं बोल दिया हो गया मल्ला पा की खीर है खा लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये है आपका मिनिमम जो भी आपको करना है, लेकिन इसमें भी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो कंटेंट है मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर से आप क्विक मेथड की बात नहीं कर रहे, शॉर्टकट वगैरह नहीं पढ़ रहे तो नहीं होता एग्जाम में, क्वेश्चन पढ़ने में ये हो जाते आप, समझ रहे। फिजिक्स है आपके पास, केमिस्ट्री है, फिर लास्ट में एक केमिस्ट्री बचता, फिर लास्ट मोमेंट में बोलता हूँ मैं, सुना सिनारियो स्टूडेंट्स का ये रहता, मेरे को आके पूछते पर्सनली, सर मेरे को खाली पास जैसा करा दो, 60 मार्क आई जैसा करा दो बोल के बोलते, ये मोमेंट आता लास्ट में। तो अभी अपने पास टाइम है, अच्छे से डेली जो भी है लेक्चर्स वगैरह अटेंड करो, आगे प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है, राइट। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ओके तो इसको इफेक्टिवली कैसा यूटिलाइज करना है, मेन प्रोसेस क्या है, एब्सेट की वेटेज की हम लोग बात करें। ओके, मार्क्स वर्सेस रैंक बोले ना, अभी जो भी है आपका 80 अगर से प्लस आ गए बिलो 5000 आता, 60 to 80 की रेंज में बिलो 10,000 आपका ये रहता, और 40 प्लस अगर से आ गए बोले तो आपके जो भी माइनॉरिटी कॉलेजेस है गली में मिलते, आपको हर गली में रहते वो कॉलेजेस आपको मिलते। वो कॉलेजेस का ऐसा रहता, बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टर बीटेक है ना बाहर अब्रॉड में है ना अच्छे अच्छे जॉब्स के लिए ट्राई करते रहते। आप ये कॉलेजेस में ज्वाइन हो गए तो क्या होता जी, बैकलॉग्स क्लियर करने में आप और 2 साल लगा देते, इंटरव्यू में जाके बोलते सर 4 साल का कोर्स 6 साल कैसा हुआ, नहीं सर मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया था समझ रहे, सीएससी मेरी ये था तो और 2 साल दे दिया मैं बोल के, समझ रहे। आगे जाके वो गैप भी मैटर करता, एनवायरमेंट मैटर करता, तो वो है। तो कोशिश ये करो 80+ लाने की कोशिश करो, और इजीली ला सकते विद स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्रॉपर कंटेंट जो भी है प्रोसेस है, इजीली आप लोग ला सकते हैं। टॉप कॉलेजेस की हम लोग बात करें, रिक्वायरमेंट ऑफ एब्सेंट, एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लेके देखेंगे, क्वेश्चन 2025 के थोड़े क्वेश्चन लेके देखेंगे कि पर्टिकुलरली क्वेश्चन कैसे रहते हैं, आपको कैसा अटेंड करना है। ओके, इफेक्टिव कोर्स स्ट्रैटेजी, तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लेक्चर्स अटेंड करना बहुत जरूरी है, लेक्चर्स अटेंड करना। और देखो ये इसमें क्या है मालूम, थोड़े स्टूडेंट्स बोलते हैं ऑफलाइन ऑफलाइन बोल के बोलते हैं, ऑफलाइन का एक डिसएडवांटेज ये रहता कि एक तो रेडी होना वगैरह जो भी है टाइम का निकाल लो आप, आपका जो भी है ट्रैवलिंग वगैरह सब निकाल लो, लेक्चर्स होते जाते, नोट्स भी आप लिख लेते, लेकिन एक मोमेंट आता आप सब चीजें भूल जाते, समझ रहे। ऑफलाइन का बिगेस्ट ड्रॉबैक जो है वो है आप भूल जाते, चीजों को भूल जाते। तो इंपॉर्टेंट ये है, हाइब्रिड मॉडल इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड मॉडल मतलब क्या बोलो, अगर से थोड़े स्टूडेंट्स रहते पर्सनली डाउट्स पूछना रहता, वो लोग ऑफलाइन में आके है ना डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, एडवांटेजेस भी है उसके अपने आप अपने एडवांटेजेस। लेकिन ऑनलाइन कई को इंपॉर्टेंट, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मतलब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो भी लेक्चर्स कंडक्ट होने वाले हैं ये आपके ऐप में मिलने वाले हैं लेक्चर्स, समझ रहे आप। रिवीजन है, सर ये पॉइंट पे क्या बोले, ये शॉर्टकट में क्या बोले, क्या एक्सप्लेन करें, आप घर पे बैठे है ना वापस जाके रिकॉल कर सकते हैं, और लास्ट मोमेंट में है ना कोई से चैप्टर समझ में नहीं आया फिर जाके देख सकते हैं, ये ऑनलाइन का एडवांटेज है। तो हाइब्रिड मॉडल मोस्ट यूजफुल होता। अब थोड़े स्टूडेंट्स हैं स्मार्टली, नहीं सर हम देख के भी कर ले सकते हैं, वो ऑनलाइन बेटर है, ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, समझ रहे, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख ले सकते हैं, डीपीपीस वगैरह। अगर से कनेक्ट करना है तो ऑनलाइन लाइव में भी आप लोग है ना कनेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, और यहाँ पे स्क्रीन है ऑलरेडी, चैट में जो भी है डाउट्स वगैरह पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं, राइट। तो लेक्चर्स अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर से एक आध दिन मिस हो गया ऑनलाइन में, ये हमारे पास जो ऐप है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें एक एडवांटेज ये है आपका, लेक्चर छूट गया या आने में लेट हो गई या कुछ हो गया तो लेक्चर पूरा अवेलेबल रहता आपको, समझ रहे हैं। ऐप में जाना है, ऐप में जाके खाली लेक्चर्स पूरे देख ले सकते हैं, ये एक अपना एडवांटेज है। देखो लेक्चर देखने के बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोट्स बनाना है, अपने खुद की नोट्स बनाना है। ओके, जो भी शॉर्टकट बताए, नंबर ऑफ शॉर्टकट काउंट करना है, क्वेश्चंस को ऐसा उंगलियों पे गिन के है ना
क्वेश्चंस करना है आपको, शॉर्टकट्स कितने बताए, क्विक मेथड्स कितने बताए, ये आ गया क्वेश्चन। क्योंकि एग्जाम में है ना टाइम बहुत कम रहता है, आपको 2 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन को रीड करना है, सो ऑन सो चैप्टर का क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करना है। ओके, ये शॉर्टकट बताए थे सर, फिर इसको हम ऐसा अटेंड कर सकते हैं इजीली, फिर रीचेक एक बार कर लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। लेकिन हर्ट क्या करता मालूम, आप गलत मार दिए क्वेश्चन, कॉन्फिडेंटली गलत मार दिए, बाद में हर्ट करता, आगे बात करेंगे। ओके, तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, नोट्स कंसाइज नोट्स, स्पाइरल बाइंडिंग, इधर दो नोट्स बताओ लॉन्ग टर्म वाले, ये नोट्स है ना स्पाइरल बाइंडिंग बहुत अच्छी नोट्स रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, समझ रहे, A4 साइज के पेपर्स रहते, जितना भी रिवाइज करो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, पलटा के पेपर्स मिस हो गए फिर बीच में लगा सकते, कंसाइज नोट्स मेंटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि नोट्स है ना, लेक्चर्स पहले जान है ये। ओके, ये लेक्चर्स मैं आप एक्सपीरियंस करेंगे इंशाल्लाह, मैथ्स फिजिक्स जो भी है, डेफिनेटली ये नेक्स्ट लेवल लेक्चर्स होने वाले हैं, समझ रहे आप, ये लिख के दे रहे आपको नहीं मिलते ये लेक्चर्स कहीं भी, समझ रहे, वही ऑर्गेनिक जो भी है वो कॉन्सेप्ट थियरी बता देते आपको, 2-3 क्वेश्चंस करा देते, वो रिक्वायर है ही नहीं, मीट ही नहीं करता वो रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक बार आप ऑनलाइन टेस्ट देते ना, जब समझ में आता मेन। और 2025 का क्वेश्चंस जो है हम मॉक लगाने वाले हैं लास्ट मोमेंट पे, जो 2025 का था ना, क्योंकि वो वेबसाइट का लेवल ही रहेगा, आप वो मॉक में चेक कर ले सकते हैं अपने मार्क्स। तो लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद इसको प्रिजर्व करो लेक्चर्स को नोट्स में, ठीक है, फर्रे बनाओ, फर्रे मतलब फास्ट फास्ट देख लिए, रिवाइज कर लिए, अप टू डेट रहना चीजें। ओके, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कोर क्यू क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड रिवीजन क्वेश्चन से लास्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट निकाले थे, लेकिन अब आपके पास डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, ये दोनों डिफरेंट है आपके पास। ये 12:30 बजे कौन सा अलार्म जी, डीपीपीस, समझ रहे, ये डीपीपीस जो है आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, जैसा ही देखो इंपॉर्टेंट है ये डीपीपीस को, कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है वो भी जरूरी है, तो मेरे रैंडम कौन सा भी कर लिए वो नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ये डीपीपीस बनाए, समझ रहे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, खाली डेटा चेंज वगैरह हो गया ताकि आपको प्रीवियस ईयर, मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट रिपीट होता, समझ रहे, क्वेश्चंस खाली डेटा चेंज होकर रिपीट होते क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है करना आपको। तो डीपीपी जो भी है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वो थोड़ा सीरियसली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के डीपीपीस बनाए, ये डीपीपीस को सॉल्व करना है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, इसमें भी लेक्चर बेस्ड रहते हैं, लेक्चर बेस्ड मतलब अब जैसा कि यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, आप समझो आपका फिजिक्स, तो एक डीपीपी रेडी रहता, अगर से डीपीपी सॉल्व करने आ रहा है इसका मतलब आपका लेक्चर स्ट्रांग है, अगर से डीपीपी सॉल्व करने नहीं आ रहा फिर से लेक्चर अटेंड करने की बारी आती है। और मेन इंपॉर्टेंट वो मिस कर दिए हम, टाइम, टाइम कैसा मैनेज करना है, देखो 2 आवर्स का आपका मैथ्स होने वाला है, 2 आवर्स का मैथ्स आपका कंडक्ट होने वाला है, यहाँ पे लेक्चर्स होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, समझ रहे, ये 2 आवर्स में जो भी है, फिर यूट्यूब पे जाके वो नौबत नहीं आना, बायनोमियल थ्योरम हो गया, मैं यूट्यूब पे जाके देखूं, तो अरे बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में देखो आप, एक सही से कवर नहीं करेंगे, आपके पास टाइम ही नहीं है यूट्यूब पे जाने के लिए, मैं बताता हूँ कैसा नहीं है, देखो 2 आवर्स मैथ्स, अगर से 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स आपका फिजिक्स, फिर 1.5 आवर्स से 2 आवर्स आपका केमिस्ट्री होने वाला है, अगर से आप 2 आवर्स भी ले लिए तो कितने आवर्स होते हैं आपके, 6 आवर्स टोटली आपके खाली लेक्चर्स होने वाले हैं, समझ रहे, अगर से आप मोर 2 आवर्स लगा लिए सेल्फ स्टडी के लिए, ये सेल्फ स्टडी में क्या करते आप, जो भी लेक्चर करे उसकी नोट्स वगैरह रिवाइज करते, डीपीपी सॉल्व करते, टेस्ट देते घर पे बैठ के, समझ रहे, तो टोटली 8 आवर्स है। और पर्सनली मेरा पर्सनल ये है, मेरा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ रहे थे हम, 10 आवर्स से ज्यादा नहीं निकल सक रहे थे, बच्चे बोलते 16 आवर्स, बुलशिट, कुछ भी नहीं है वो, समझ रहे, बाथरूम में भी लगा लेना पड़ता, पूरे पोस्टर्स लगा लेके सोच लेते बैठना पड़ता, तो 2 आवर्स जो भी है आपके 88 आवर्स, बैठिए, जो भी है आपके 8 आवर्स आप डेली कंसिस्टेंटली, ये 45 डेज आपको 8 आवर्स देना है, वो डोर लगा लो, और कोने बाहर वहां पे, ठीक है, तो कंसिस्टेंटली आपको कितने आवर्स देना है, 8 आवर्स आपको कंसिस्टेंटली देना है। अब यहाँ पे जस्ट सोचो आप, अगर से सपोज बायनोमियल थ्योरम हो गया, बायनोमियल थ्योरम सही से नहीं हुआ आपका, लेक्चर सही से नहीं हुआ, सो कौन सा भी इसमें इंस्टीट्यूट में, फिर आपको यूट्यूब पे जाना पड़ता ना, टाइम कहाँ है आपके पास, तो मेन टाइम है, टाइम से कॉन्फिडेंस है, होता क्या मालूम, ये लास्ट मैन स्टैंडिंग है, ये जो भी वेबसाइट की प्रिपरेशन, बहुत सारे बच्चे एनर्जी, अभी तो एनर्जी नहीं है, नहीं दिख रही, समझ, स्ट्रेंथ ही नहीं है, 28+ स्टूडेंट्स रहना यहाँ पे, समझ रहे, तो है ही नहीं कोई भी, रमजान ईद वगैरह मना रहे होंगे, तो जो भी है टाइम इंपॉर्टेंट है, तो होता क्या, थोड़े स्टूडेंट्स एनर्जी के साथ प्रिपेयर होते, 15-20 डेज के बाद कॉन्फिडेंस लूज हो जाता, क्यों लूज होता, पहले का कंटेंट है ना सही से नहीं देखते, इसीलिए टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से आप लास्ट तक अच्छे से इफेक्टिवली प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आपको कंप्लीटली अगर से देखें तो सिर्फ आपको कितना पढ़ना है, 8 आवर्स देना है, 6 आवर्स के आपके लेक्चर्स रहेंगे, ओके, अगर से 1.5 यहाँ पे कम, जितना कम करें यहाँ पे सेल्फ स्टडी में आप उतना
ज़्यादा ये कर सकते हैं। 8 आवर्स के लेक्चर्स, 6 आवर्स के लेक्चर्स और 2 आवर्स का आपका सेल्फ स्टडी होने वाला है, समझ रहे। तो कोर क्यू क्वेश्चन जो भी है डीपीपी सॉल्व करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बोल रहा हूँ मैं, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर से देखो, इमेजिन करो आपको क्रिकेट खेलना है, आप खाली यूट्यूब पे देख के सीख सकते, नहीं सीख सकते, डेफिनेटली टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपको होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन में मिलता आपको, ऑनलाइन हमारा ऐप है, डेली उसमें फोल्डर्स अच्छे से अरेंज्ड है, ओके। टेस्ट जो भी है डेली टेस्ट वहाँ पे पोस्ट होते। देखो टेस्ट, ये टेस्ट किस लिए रहता, मार्क्स लाने के लिए नहीं, हम राइट ट्रैक में जा रहे नहीं जा रहे। मार्क्स कहाँ पे देखना, मॉक में देखना, मॉक एग्जाम्स में देखना, समझ रहे। बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, अरे मैं अच्छे से नहीं हुआ, मैं अच्छे से करके पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं। इससे क्या मालूम होता, आपका प्रोसेस मालूम होता। क्लास अटेंड करने के बाद वो टेस्ट रहता सिमिलर, क्लास के जो क्वेश्चंस कराए सिमिलर क्वेश्चंस रहते। अगर से आपको क्वेश्चंस कर लिए, इसका मतलब ये है कि आप लेक्चर्स भी अच्छे से अटेंड करें, उसके बाद डीपी का प्रोसेस है आपके, उसके बाद आपका कौन सा प्रोसेस है, टेस्ट का प्रोसेस है। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस जो हमको कंप्लीटली फॉलो करना है। एक होंगे लेक्चर्स, उसके बाद नोट्स आपको मेंटेन करना है, डीपी करना है, उसके बाद टेस्ट आपको फॉलो करना है। जो भी है ऑनलाइन के स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो हम आगे बढ़ेंगे, अभी थोड़े मैथ्स के क्वेश्चंस लेके देखेंगे, ठीक है। ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन का एक्सेस भी मिलता है ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को, आप कहीं भी रह के देख सकते हैं। अगर से खुदा ना खासा कुछ भी हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो ऑनलाइन आप घर पे बैठ के भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन को ऐसा, ऑफलाइन में आए ना, थोड़े रहते वीक स्टूडेंट्स रहते, पर्सनली कनेक्ट होना चाहते, वो लोग को ऑफलाइन का एक सहूलत दिए, समझ रहे। बाकी का जितने भी कंटेंट है आपको ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड मिलने वाले हैं, और लाइव भी अटेंड कर सकते हैं आप। और कुछ डाउट्स है इसमें ऑनलाइन के स्टूडेंट्स? जी जो ऑलरेडी नोट्स है उसको बहुत यूजफुल होती, लॉन्ग टर्म की नोट्स बहुत यूजफुल होने वाली है। उससे जो भी एक्स्ट्रा है वो भी कर लेना रिवीजन, और ये साथ ही साथ भी कर सकते 45 डेज के लिए जो भी नई बुक बनाना है वो भी बना सकते हैं, समझ रहे। कंसाइज जो भी ये यहाँ पे कर रहे, क्वेश्चन नंबरिंग इंपॉर्टेंट रहता। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन है, टाइप्स इंपॉर्टेंट है, समझ रहे। प्री प्लान, ये जेई भी आपका प्री प्लान एग्जाम रहता, समझ रहे। जेई में जितने भी मॉडल्स है, आप डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में 6 फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, खाली वो 6 फॉर्मूले पढ़ लिए, डिफरेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन भी आसान होता आपका। उसमें जो शॉर्टकट्स लगते हैं, इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। जैसा कि फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये तो मालूम होगा ना, अरे मैथ्स के एक्स की बात कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या है, बोलो, 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स, तो इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, समझ रहे। इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है, आपके इंटीग्रेशन में 4 ऑप्शंस रहते हैं ना, अगर से ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करें तो क्या आना, क्वेश्चन आना है, तो ये शॉर्टकट बनता हो, समझ रहे। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं मैथ्स में जो आपको करना है, तो डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन में देखो, इंजीनियरिंग मैथ्स में भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, इंजीनियरिंग M1 M2, आपके इंजीनियरिंग में CSC में 4 मैथ्स रहते हैं, और वो 4 मैथ्स आपकी आधी इंजीनियरिंग रहती है, समझ रहे। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बेसिक्स भी रहते हैं, आपको इंजीनियरिंग में भी ये यूजफुल होते हैं। ये करना ही करना है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। और आपको मालूम है एब्सेट में जो स्टूडेंट जहाँ पे क्विट करता ना, तुक्का मार लेंगे तो वो इंटीग्रेशन है, समझ रहे मेरी बात। तो इंटीग्रेशन है ना, बहुत खतरनाक चीज़ है ये, लेकिन इसको स्मार्टली हमको टैकल करना है। इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता, आपके M1 बोल के रहता, इंजीनियरिंग मैथ्स 1, समझ रहे। यूट्यूब पे देखे होंगे आप लेक्चर्स, मैथ्स 1 रहता, मैथ्स 1 में आपका क्या रहता, कैलकुलस रहता, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, वेक्टर। मैथ्स 2 में आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस रहते, जो आप स्किप करें ना आईपी में, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो फिर से आपको इंजीनियरिंग में 2 यूनिट्स रहते, वो 5 यूनिट्स रहते इंजीनियरिंग में, 2 यूनिट्स खाली डिफरेंशियल इक्वेशंस रहते आपके। फिर M3 रहता, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स वगैरह पढ़े ना, बेस थ्योरम वगैरह करे होंगे आप, तो उसका थोड़ा एडवांस वर्जन रहता वहाँ पे, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। 4th रहता डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, 4 मैथ्स रहते हैं आपके, समझ रहे। तो आप यहाँ पे जितना प्रिपेयर कर रहे, आपको वहाँ पे यूज होता, समझ रहे। जैसा एरिया इंटीग्रल करे होंगे आप, वो इंजीनियरिंग में भी यूज होता, राइट। और कुछ डाउट्स है इसमें? तो जो भी लॉन्ग टर्म वाले स्टूडेंट्स हैं, वो जो नोट्स हम कराए ना, क्वेश्चंस वगैरह करें, वो कर लेना है साथ में, और ये बहुत वैल्यूबल होने वाला है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में इसको कवर नहीं करें, क्योंकि माइंडसेट हमारा ये बन जाता, अरे शॉर्टकट्स कहीं को नहीं बता रहे सर, समझ रहे। जो 80+ लाना रहता ना, वहाँ पे तेल निकलता समझ रहे। तो 80+ जाने के लिए जो करना है, वो लॉन्ग टर्म से आते हुए हम कर सकते हैं 80+, इसलिए वहाँ पे लॉन्ग मेथड जो भी है आपको क्विक मेथड्स वगैरह बताए, लेकिन मेन शॉर्टकट्स और जो भी एसेंस है ना, पूरा निचोड़ के, जो भी आपके 30 चैप्टर्स है,
समझ रहे, हर चैप्टर को पर्टिकुलरली पूरा बना के कॉन्सेप्ट वगैरह, शॉर्टकट्स, क्विक मेथड्स वगैरह यहाँ पे आपको 45 डेज में मिलते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको लॉन्ग टर्म में डिस्कस करे वो लॉन्ग टर्म की नोट्स अलग रखो, इसकी नोट्स अलग बना लो, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल 6 फॉर्मूले है, 6 फॉर्मूलेस में आपका ये फिर था डिफरेंशिएशन आ गया, तो इंटीग्रेशन देखे होंगे आप, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में बहुत यूज होता है चेन रूल, ठीक है। और कुछ डाउट्स है? 80 प्लस इजीली ला सकते बोल रहे, 80 प्लस इजीली ला सकते बोल रहे, 80 ला सकते हैं, 80 फिर ऑर्गेनिक नहीं ला सकते, फिर तुक्का मार के आप फिर 80 प्लस आगे जा सकते, तो डिपेंड करता आप कितना फॉलो कर रहे, टेस्ट सीरीज कितना लिख रहे, समझ रहे, मार्क्स मैटर करते, टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, समझ रहे। आप 60 भी ला लिए, फिर तुक्का मारे, फिर 80 चले आते आप इजीली। दूसरे एग्जाम्स हाँ डेफिनेटली आपके इंजीनियरिंग में बहुत काम में आता, पूरा यही रहता। हाँ, दूसरा एंट्रेंस एग्जाम कौन सा लिखे, जेई लिखने वाले क्या? यूज होता, लेकिन हम देखो यहाँ पे सिर्फ बाउंड्री, एक क्लियर कट बाउंड्री डालने वाले हैं, एफसेट के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं हम, समझ रहे, क्योंकि अब हमारा मेन गोल है एफसेट, ज़्यादा लंबा नहीं जाना है, छोटा कम नहीं जाना है, 80 मार्क्स आए जैसा हमको पढ़ना है, समझ रहे, जितना भी कंटेंट ज़्यादा वास्ट डीप नहीं जाना, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, समझ रहे। डेली स्ट्रिक्टली ये फॉलो करो, आपके पास टाइम ही नहीं रहता एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, 6 आवर्स के लेक्चर्स, फिर 2 आवर्स सेल्फ स्टडी, नमाज जो भी आप निकाल लो टाइम खाने के लिए, 8 आवर्स लगता। और क्लॉकआउट टोमेटो बोल के एक ऐप रहता है, वो डाउनलोड कर लो, देख लो आप अपना कितना टाइम आप दे रहे, समझ रहे। डाउट्स वगैरह जो भी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए लाइव हम यहाँ पे डाउट डिस्कशन सेशंस रखेंगे बेस्ड अपॉन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, समझ रहे, जितने स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उन लोग के हिसाब से ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट्स डिस्कशन सेशन रखेंगे, और ऑफलाइन स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास है ना, आप मीट करके वो कर सकते हैं, डाउट्स वगैरह हमारे क्लियर कर ले सकते हैं आपके, राइट। क्लियर है, तो अच्छी नोट्स बनाओ, लाइनों वाली नोट्स मत रखो, क्योंकि क्या है मालूम, लाइनों वाली नोट्स से क्या है, मेमोरी पे बैड इफेक्ट है, समझ रहे। क्लियर नोट्स रखो, और स्टडी डेस्क जो भी आपका घर में है वो भी क्लीन रहना, तो सुकून से 45 डेज पढ़ लो आप, है ना, याद करते बाद में, अच्छा कॉलेज मिल गया फिर हो गया, आपके 4 ईयर्स रहते, कॉलेज को जाना वगैरह नहीं रहता, बाद में बोलेंगे, ठीक है। स्किल्स के फोकस करना रहता, ज़्यादा सिस्टम को यूज़ करना है रिवर्स वे में, राइट। चलो आगे अब देखेंगे, थोड़े क्वेश्चंस लेंगे मैथ्स के वगैरह, फिजिक्स के थोड़े क्वेश्चंस लेके, है ना, हम देखेंगे लेवल क्या रहता, कैसा रहता, ठीक है, राइट। तो देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, देखो फिजिक्स में मेन इंपॉर्टेंट ये है कि देखो जब भी मेरे पास आप मैथ्स पढ़े ना, सबसे पहले ये बचपन से जो आप मैथ्स पढ़े गलत तरीके से पढ़े अपन, सबसे पहला है फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग रहता आपका कैलकुलेशन पार्ट रहता, जिसमें आप क्या करते, मिस्टेक्स करते डेफिनेटली, और गलतियां करना है, गलतियों से सीखना है, समझ रहे। थर्ड पार्ट है आपका सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहला आपका रहता फ्रेमवर्क में क्या करना रहता, फ्रेमवर्क मतलब क्या, क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे पहले कौन से चैप्टर से पूछा, कौन से टॉपिक से पूछा, क्वेश्चन में क्या करना है, वो है फ्रेमवर्क, कैसा करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कंक्लूजन्स, क्या क्या अज्यूम करना है वगैरह, जो फ्रेमवर्क है। अगर से फ्रेमवर्क नहीं आता, सीधा स्किप करके आगे बढ़ना रहता वेबसाइट में, समझ रहे। लेवल 3 क्वेश्चन दिख गया, स्किप करना है, आगे बढ़ना है, समझ में नहीं आया, स्किप करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको जितने आप क्वेश्चंस रेडी करें ना, इसमें आप जो भी है स्ट्रैटेजी अप्लाई करके मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते। हाँ थोड़े बोलते हैं आपको ऑड इन, देखो ये 5 2 दिख रहा है, ये दो नहीं रह सकते, बड़ा नंबर है, सबसे छोटा भी नंबर नहीं रहता, ये दोनों में से एक रहता, तुक्का मारो आगे बढ़ो, ये बुलशिट नहीं करना है काम, प्रॉपरली मैथमेटिकली शॉर्ट रहना। हम 80 में तुक्का मारे तो कितने मार्क्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैथ्स के हिसाब से, समझ रहे। जैसा कि 160 क्वेश्चन है, कितने ऑप्शन है आपके, 4 ऑप्शन है, बाई 4 कितने क्वेश्चन हो गए, 40 40 40 40 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 40 ए रहना, 40 बी रहना, 40 सी रहना, 40 डी रहना, समझ रहे। सपोज मान लो आप, जरूरी नहीं है 40 40 रहना, अगर से ए बढ़ गया तो एक ऑप्शन घटता ना, तो बच्चे क्या करते, बी मारने जाते, समझ रहे, बी मार दिए, अगर से वो स्लॉट में बी कम रहे, गए आप,
सीधा सीधा डोनेशन वगैरह दे के जाना रहता आपको, और टेबल कैश बहुत देना रहता, समझ रहे मेरी बात। तो ये बिजनेसेस है, जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस है, लिटरली मैं हार्ड लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ये बिजनेस है समझ रहे, जो भी है आपके IIT है, उसके बाद NIT से, ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है आपके, इन लोग को भी यूज करना है, आपको डिग्री होना है, समझ रहे, अब्रॉड वगैरह जाने के लिए, बाद में आप मास्टर्स वगैरह करके इसको सुधार सकते, गलतियों को सुधार सकते, ठीक है। तो बी मार तो मैं सी मार तो, ये ऐसा नहीं करना कभी भी, शॉर्ट है, मारना है, नहीं तो ऐसे 80 जमा कर लेके रख लेना है क्वेश्चंस, फिर इसमें आप स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज करके फिर अगेन आगे बूस्ट कर सकते हैं अपना स्कोर, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है आपका फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, जैसा कि ये क्वेश्चन पढ़ लो, सुकून से पढ़ना, तो आप सांस लेके पढ़े, पार्टिकुलर ऐसा नहीं पढ़ना, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ना, ठीक है। ए पार्टिकल मूविंग फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और देखो हर चीज का है ना स्टेप 1 रहता, फर्स्ट स्टेप रहता, तो आप अभी फर्स्ट स्टेज में, आप देख लो आप कहाँ पे है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर पढ़ने के बाद भी तो थोड़ा मुश्किल होती, राइट। ए पार्टिकल मूविंग फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ s मीटर्स इन t सेकंड्स, ओके। देखो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे दिया, फंक्शन ऑफ टाइम है, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन द डिस्टेंस ट्रैवल विद द पार्टिकल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट बोल के बोला अब क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बोलो। देखो सबसे पहले एक पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन है, ओके। ट्रैवल से डिस्टेंस ऑप्शन भी बोल दिया, ट्रैवल से डिस्टेंस s मीटर इन t सेकंड्स, तो लॉन्ग टर्म के बोलते s क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, क्या बोल रहा, देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, तो एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा, उसका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे दिया, क्या है बोल दो, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3, तो ये क्या बोल रहा, पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, रेस्ट पे है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा वो निकालना है, समझ रहे। तो मैं थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो, ये पार्टिकल ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या रहती बोल दो, 0 रहती, तो हम अगर से ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया ना, वेलोसिटी मतलब क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds बाय dt, अगर से इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आता, वेलोसिटी आता, वेलोसिटी को इक्वल टू 0 करे तो टाइम निकलता, टाइम निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाता ना, तो ये है फ्रेमवर्क मोटा मोटी, समझ रहे, फिर से बोल रहा हूँ, ये पॉइंट बी पे वेलोसिटी 0 रहती, वेलोसिटी कब 0 हो रही, टाइम निकाल सकते हम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम दिया, बैठिए, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर से टाइम निकाल लिए हम, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए टाइम, तो डिस्टेंस निकलता ना, जो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब चलो ds बाई dt करो, वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी क्या है बोलो, ds बाई dt इट इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, इसको अगर इक्वल टू 0 करो, अब थोड़े बच्चे क्या करते हैं 99% वाले हमारे आईपी के स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, वो फॉर्मूला यूज करते या फैक्टराइज करने की कोशिश करते नहीं करते, तो देखो शॉर्टकट वे में करना है, रूट निकालना है, रूट मतलब क्या, एक ऐसी वैल्यू ऑफ टी इक्वेशन में रखने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई होना, इसका मतलब LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS, तो टी की मैं क्या रख सकते बोलो, मेरे को तो 1 दिख रहा, देखो 1 रख दो टी में, 3 माइनस 2 माइनस 1 क्या होता, 0 होता, देयरफॉर टी इक्वल टू क्या है, कितना, 1 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 1 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 0 है, इसका मतलब अगर से टी इक्वल टू 1 सेकंड यहाँ पे डाल दिए, डिस्प्लेसमेंट निकलता ना, तो देखो 1 माइनस 1 माइनस 1 बोलो क्या है, माइनस 1 माइनस 1, अरे कैसा, अब कैलकुलेशन देखो मिस्टेक बहुत होते आफ्टर फ्रेमवर्क के बाद, कैलकुलेशन पार्ट मिस्टेक रेडी रहता, क्या है, कौन सा ऑप्शन है, समझ रहे, ये ऐसा क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता, तो आप इसको रेफरेंस रख के सामने रख के, रिक्वायरमेंट को सामने रख के आप आगे का पढ़ो, समझ रहे, ज्यादा टाइम लग रहा एग्जाम में नहीं कर सकते, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा एग्जाम में अटेंड नहीं कर सकते, समझ रहे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्विक मेथड, शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है, क्विक मेथड और शॉर्टकट, और आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, डीपीपी की प्रैक्टिस, और इसको सही डायरेक्शन में है नहीं है, इसके लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रोसेस मैटर करता, कौन सा भी एग्जाम ले लो, नीट जेई जो भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये कंप्लीट प्रोसेस है उसका, समझ रहे, तो हमारे वेबसाइट में मेन इंपॉर्टेंट है आपका क्विक मेथड प्लस शॉर्टकट, समझ रहे, जैसा कि हम यहाँ पे क्विक मेथड लगाए, शॉर्टकट ने क्विक मेथड लगाए, क्या लगाए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट से क्विक मेथड निकलता, कॉन्सेप्ट क्या है, रूट का कॉन्सेप्ट क्या है, एक ऐसी वैल्यू ऑफ टी जो इक्वेशन को रखने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाना, समझ रहे, क्लियर है,
तो ये बेसिक क्वेश्चन था आपका 2024, अच्छा क्वेश्चन था और इजी था। आपको अगर से काइनेमेटिक्स के बेसिक्स भी आते तो ये क्वेश्चन हम इजीली कर ले सकते थे, ठीक है, राइट। डिफरेंशिएशन किसको किसको आता है यहाँ पे? डिफरेंशिएशन समझ में आ गया यहाँ पे, क्या करें हम? टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3D² बेसिक है ना, पॉलिनोमियल का डिफरेंशियल एक्स पावर n, राइट। तो अगर से डिफरेंशिएशन आता तो ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है बोलिए आप? क्या पूछा? अरे देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है, कौन सा टॉपिक है ये? दो डिफरेंशिएशन से है, समझ रहे हैं आप? डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है। तो इसके दो मेथड्स हैं इसके करने के। सबसे पहले है आपका लॉन्ग मेथड और इसके बाद है आपका क्विक मेथड, शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड में क्या करते बोल दो? नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं इसको? हाँ, डायरेक्टली करते। ठीक है, देखो लॉन्ग मेथड से एक बार देखेंगे। लॉन्ग मेथड बहुत है लेकिन डेंजर, लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है हमको। जस्ट बताएंगे आपको मल्टीपल। देखो आपके जो भी बुक्स है, नाम नहीं लेना है, पीवाई की जो भी बुक रैंडमली बुक ले लो, उसमें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखो आप, लेंथी रहता है एक, समझ रहे हैं? आधे आधे पेज के सॉल्यूशंस है। आप थोड़ा सोचो एग्जाम में कैसा पॉसिबल है आधे आधे पेजेस के करने का। तो मैथ्स में है ना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स रहते हैं। आपको क्विक मेथड आना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? क्विक मेथड आना जरूरी है। आपका टारगेट 160 बाय 160 लाना नहीं है, सिर्फ 50-50% लाना है। जैसा मैथ्स में आपका टारगेट है 40 ला लेना, बाकी के उसमें ये करना। एक स्टूडेंट का डाउट है, स्किपिंग इज बेटर देन टुका, पूरा हो गए बाद ही वापस आके मिस करे सो अच्छे करना, राइट, सही है। स्किप करना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी समझ में नहीं आ रहा स्किप कर देना, चांस नहीं लेना वहां पे, समझ रहे? चांस नहीं लेना, ये है, ये हो सकता दिल बोल रहा ये है, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन ऑप्शन मारेंगे वो ऑप्शन गलत रहता, समझ रहे? जिंदगी में कुछ भी करें हम, क्या रहता, गलत चीज रहता हो, समझ रहे? चलिए ये क्वेश्चन करो। ये देखो क्या है, एक फंक्शन दे दिया, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, दो दो वेरिएबल्स है यहाँ पे, एक्स है वाई है। क्या बोल रहा? डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डिफरेंशिएट करो इसको 3,2 पे, इसका डिफरेंश जो भी है निकालो बोल के बोल रहा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो बोल रहा। तो क्या करते हैं हम, मेन इसमें मेथड क्या है, इसको डिफरेंशिएट करते, राइट। अब उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बोल दो, 2x² विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ये डिफरेंशियल है, ओके। किसके रेस्पेक्ट में करना है बताता, ये किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, समझ रहे? देखो एक्स एक्स, चलो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आता बोल दो, 4x आ रहा, 4x है उसका डिफरेंशिएशन, राइट। अब देखो यहाँ पे इसमें इसमें क्या है बोल दो जरा, बोलो स्मार्ट। 3y को बाहर ले लेके x को डिफरेंशिएट करना, u भी लगता डेफिनेटली, कौन बोले? डेफिनेटली u भी लगता, समझ रहे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अजान के बाद देखेंगे, ठीक है। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है डाउट्स पूछना है तो पूछो, अभी अजान के बाद लेंगे आपके डाउट्स। हेलो,
आ गया इसका ऑप्शन, क्या है बोलते हैं इसका आंसर? शी है। चलिए, बट शी इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शी इज करेक्ट। चलिए अब बोलो, यहाँ पे -3xy है, तो कैसा डिफरेंशिएट करते हैं उसको बोल दो। यूवी रूल लगाते, देखो -3 को बाहर ले लो। थोड़ा एक बार इसको, स्टूडेंट्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे किसका किसका वीक है जी? डिफरेंशिएशन वीक है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो तो एक ही बार करना है ऐसा डिटेल में, बाद में है ना ये सब स्टेप्स है आप माइंड में कर लेते हैं। चलिए देखो, कुछ भी नहीं करना है, कांस्टेंट को बाहर रखना, क्योंकि कांस्टेंट से लेना देना नहीं है कुछ भी। डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx ऑफ, क्या करते हैं हम, x स्क्वायर्ड, dy/dx ऑफ x स्क्वायर्ड, -3 को बाहर ले लो, dy/dx ऑफ x y प्लस 4 इंटू dy/dx ऑफ y स्क्वायर्ड प्लस 2 इंटू dy/dx ऑफ x -3 टाइम्स dy/dx ऑफ y, ओके, प्लस dy/dx ऑफ 4, इट इज इक्वल्स टू 0। हेलो, वालेकुम सलाम। अब ले लेते सर, एंड हो रहा अभी 15 मिनट्स में, वेट करा दो उनको, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? देखो भाई, रेस्पॉन्ड करो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन के, रेस्पॉन्ड करो आप लोग, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, डाउट्स पूछो, ठीक है। अब क्या है मालूम, प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह, आप थोड़ा इंट्रोवर्ट नहीं रहना, हम समझ रहे, इंजीनियरिंग में जा रहे, समझ रहे, प्रोजेक्ट वगैरह डिस्कशन रहता आपका आगे, आपको डिपेंड करता, तो इंट्रोवर्ट रह गया। हम जीडे में भी क्वालिफाई नहीं होते, मालूम आपका, माइक्रोसॉफ्ट जो भी गूगल वगैरह इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट होते, कितने राउंड्स रहते आपके, 13 to 15 राउंड्स रहते, मालूम आपको। खाली उन लोग का वो राउंड्स का मतलब मकसद ये रहता है, एलिमिनेट कर दो स्टूडेंट्स को, कचरा जो भी है हटा दो, समझ रहे। तो फर्स्ट में आपका ग्रुप डिस्कशन रहता, वहाँ पे खामोश बैठ गया ऐसा, समझ रहे, शर्मा के बैठ गया, हो गया, बाहर का बाहर भिजा देता हूँ। कहीं भी ले लो आप, बिजनेस में भी जितने भी चीज़ें हैं, तो आप फ्रीली है ना अपने एक्सप्रेस करने की कोशिश करना। अभी आप ट्रांसिशन है ये आपका, इंटरमीडिएट से टीन से आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग में आ रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके आगे बढ़ जाते, समझ रहे। तो रेस्पॉन्ड करो, जो भी है डाउट्स वगैरह खुल के पूछना, सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, समझ रहे, ये फिर से एक्सप्लेन करो, तो क्लियरली आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है। क्या करें हम, कांस्टेंट को बाहर रखे, जस्ट वेरिएबल्स को सामने रखे। अब ये कांस्टेंट्स क्या है सर, वेरिएबल क्या है, देखो ये जो भी नंबर्स है 2 3 4 5 ये नंबर्स कांस्टेंट्स है, वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स है, और ABCD भी जो है कांस्टेंट्स में आते हैं, वेरिएबल्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, वेरिएबल्स ABCD। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि अल्फाबेट्स वेरिएबल्स है, अरे कांस्टेंट्स है ABCD, समझे। UVW क्या है, वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स है, वेरिएबल्स है, समझ रहे। तो ABCD कांस्टेंट्स, नंबर्स कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे नंबर है, फिक्स है, 2 3 फिक्स। चलो तो कांस्टेंट्स को हम क्या करें, पीछे रखें और वेरिएबल्स को सामने रखें। अब जस्ट ये वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये रहता डिफरेंशिएशन में, ये डिफरेंशियल मैटर करता, विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। तो कितने फॉर्मूले आपके पास, 6 फॉर्मूले हैं। तो बाद में डिफरेंशिएशन हम डिस्कस करने के टाइम पे डीपली डिस्कस करेंगे 6। अगर से 6 आ गए, इंजीनियरिंग मैथ्स आपका कवर हो गया, एब्स्ट्रैक्ट का मैथ्स आपका कवर हो गया, इंटीग्रेशन कवर हो गया, 6 खाली 6 फॉर्मूले बेसिक। देखो dy/dx ऑफ साइन एक्स, अरे ये तो ऑटो वाला भी बोलता, अरे बोलो भाई, हाँ cos x, ठीक है, ये बेसिक में नहीं आता, स्टैंडर्ड में आता, रट्टा मारने वाला फॉर्मूला है ये, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं रहता। dy/dx ऑफ e पावर ऑफ x, dy/dx ऑफ cos x माइनस साइन x, देखो ये रट्टा मारने वाले फॉर्मूले है। अब बोलो dy/dx ऑफ e पावर ऑफ 30x, dy/dx ऑफ cos 3x, तो ये है मेन फॉर्मूले। जैसा आ गया फॉर्मूला क्लिक होना, फॉर्मूला नंबर 6 चेन रूल में आते हैं फॉर्मूले, समझ रहे, ऐसा ये है मेन थिंग, ये स्टैंडर्ड है, ये बेसिक है, 6 बेसिक फॉर्मूले है। ये 6 बेसिक फॉर्मूले में पूरा डिफरेंशिएशन कवर होता आपका, और इंटीग्रेशन भी कवर हो जाता, समझ रहे, राइट। चलिए अब बोलो, ये 6 में ये एक फॉर्मूला है,
एक्स पावर एन वाला, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। अब ये बोलो 2 इंटू क्या आता ये 2x माइनस 3। अब यहाँ पे देखो यूवी रूल लगता ना, दो वेरिएबल है यूवी लगता। यूवी का फॉर्मूला क्या है, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यही है, प्लस 4 इंटू, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल अलग है डिफरेंशियल अलग है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, समझ रहे, देखो हम ये अज्यूम करके चलते हैं ये y है, ये इसका क्या होता बोल दो 2y होता ना, 2y होता, सिंपल है। याद रखो जब भी डिफरेंशियल अलग है वेरिएबल अलग है तो उसको विद रेस्पेक्ट टू जो भी है डिफरेंशिएट कर देना। जैसा कि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2y, डिफरेंशिएट करने के बाद एक छोटा आपको लिखना है आगे dy बाई dx लिख देना है, सिंपल है, समझ रहे, चैन रूल में आता हो। लेकिन यहाँ पे देख लो ये इतना जो भी है y स्क्वायर है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है 2y है, अगेन dy बाई dx सामने लिखना है, दैट्स इट। ओके आगे देखो dy बाई dx ऑफ x क्या होता, 1 होता, 2 टाइम्स ऑफ 1, dy बाई dx ऑफ y के रेस्पेक्ट में करो 1 होता, अरे भाई 1 होता ना, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता, तो 1 हो गया। अगेन आगे क्या लिखना है dy बाई dx लिखना है, ये लॉन्ग मेथड है, ये ट्राई डोंट ट्राई दिस एट होम, इसको ट्राई नहीं करना एग्जाम में भी, समझ रहे। dy बाई dx ऑफ 4 क्या होता 0 होता, इक्वल्स टू 0, समझ रहे। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, dy बाई dx अलग ले लेते, ले लेने के बाद वो जो भी है पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते, लॉन्ग मेथड है आपके जो भी वेबसाइट के बुक्स में यही रहता मेथड, समझ रहे। लेकिन इसको शॉर्टकट मेथड में कैसा कर सकते बोलो, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, सिंपली dy बाई dx कैसा निकालते हैं, dy बाई dx इट इज इक्वल्स टू माइनस दो एफ बाई दो एक्स बाई दो एफ बाई दो वाई, समझ रहे, ऐसा करते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट नहीं क्विक मेथड बोलते हैं इसको, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये लगाओ फिर 2 स्टेप में आपका आंसर निकल के आता, समझ रहे। तो मेन इंपॉर्टेंट है आपके क्विक मेथड्स इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है, इसको इमेजिन भी मत करो इन द एग्जाम, समझ में आ गया, राइट। तो थोड़ा 2025 के क्वेश्चंस लेंगे, एक क्वेश्चन लेके देखेंगे और क्विक मेथड और शॉर्टकट क्या हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दो इक्वेशंस है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे b माइनस डी बाई सी माइनस ए निकालो बोला, b माइनस डी बाई सी माइनस ए निकालना है। ये देखो a भी है यहाँ पे c d है, सिंपल है। तो क्या बोल रहा, इफ x माइनस टू इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन बोल के बोल रहा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, इसमें भी वो वैल्यू रखो सेम आता, इसकी वैल्यू अगर से वहां पे रखे x के प्लेस में तो वैल्यू सेम आती, उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर, समझ रहे। जैसा यहाँ पे 2 रखो सेम एक वैल्यू आती, यहाँ पे 2 रखो एक वैल्यू आती, दोनों वैल्यू सेम रहते हैं, उसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। सिंपल वही कॉन्सेप्ट यूज करके, हालांकि ये लेंथी मेथड है। तो कॉमन फैक्टर मतलब क्या, दोनों को इक्वेट कर दो, देखो दोनों को इक्वेट कर दो, x माइनस टू इज ए कॉमन फैक्टर बोल रहे, x के प्लेस में क्या रखना है 2 रख दो, इसके प्लेस में 2 रख दो, इसके प्लेस में 2 रख दो, यहाँ पे रिलेशन आ जाता, सिंपल, समझ रहे, एक मेथड में एक स्टेप में सॉल्व हो गया। तो ऐसे कॉन्सेप्ट देख के है ना, सिंपल ठीक है। हाँ अभी कवर नहीं हुआ, 5 मिनट्स में कवर हो जाता, ठीक है। लाइव की लिंक आ गई आपके पास,
और बैच में कौन कौन ज्वाइन नहीं है? ऑफलाइन वाले ज्वाइन नहीं है? अभी एडमिन के पास जाने के टाइम पे आप एक्सेस ले लो, ठीक है। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो है यहाँ पे, क्लियर है सर? ओके राइट, ऑलराइट। तो देखो ये ऐप ऐसा रहता, वेबसाइट 2026 इसमें चले जाइए आप, यहाँ पे कंटेंट रहता, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स है, टेलीग्राम भी एक ग्रुप है, टेलीग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी डाउट्स है वगैरह एनी टाइम आप 24/7 जब भी सॉल्व करें। एक डाउट डिस्कशन सेशन का भी बनाए थे ना हम लॉन्ग टर्म के बच्चों के लिए, उसमें भी डाउट्स वगैरह है, जो सीरियसली प्रिपेयर हो और डाउट्स वगैरह पूछना है पूछो, ठीक है। और जो स्टूडेंट को आता है वो लोग भी आंसर कर सकते हैं आगे से कि इसमें ये करना है, ठीक है। देखो इतने फोल्डर्स रहते हैं, वेटेजेस वगैरह रहता है। मैथ्स में अगर से आप चले गए तो अलजेब्रा, अच्छा वेटेज ही डिस्कस नहीं करें, यहाँ पे है वेटेज। तो सबसे पहले है देखो अलजेब्रा, इंपॉर्टेंट है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, मैट्रिक्स है, सब आता। सबसे इजी है अलजेब्रा आपका। उसके बाद है कैलकुलस। कैलकुलस में क्या आता बोल दो? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स वगैरह, एरिया अंडर कर्व, सब डिफरेंशियल इक्वेशंस कैलकुलस में आता। समझ रहे? कैलकुलस इजी है। अगर से आपको डिफरेंशिएशन खेलने आ गया ना, पूरा कैलकुलस आता आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन सब पूरा करते जाते आप। 6 फॉर्मूले ही है उसमें डिफरेंशिएशन के, वो आ गया तो कैलकुलस इजीली कवर हो जाता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स वास्ट है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हालांकि वेबसाइट में थोड़े इजी क्वेश्चंस भी पूछता। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आता बोल दो? सर्कल, स्ट्रेट लाइन, सिस्टम ऑफ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह ये सब चीजें आते, समझ रहे? टनों के हिसाब से फॉर्मूले रहते, शॉर्टकट्स रहते, देख लेना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बोल दो? आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है बोलो? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मालूम कितने रहते हैं? समझ रहे हैं? बहुत बहुत सारे फॉर्मूले रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसको देखेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री, ये होने के बाद ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम साथ ही साथ में कवर करते जाते, जितना रिक्वायरमेंट है ये चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री हम वो देखते थे। वेक्टर एंड 3D इंपॉर्टेंट है, इजी है आपका। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है, कंप्लीट ये है। तो जैसा कि हमारा कल इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सबसे इजी एंड हाई वेटेज हमको स्टार्टिंग में कवर करना है, इजी एंड हाई वेटेज क्वेश्चंस टॉपिक्स, जैसा कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है। ये कितने मार्क्स का है? 3 to 4 मार्क्स का है, इजी मार्क्स, ओके। पूरा इसका धागा खोल देंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देख के, है ना, पूरा टेबल बना के देंगे आपको, कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस करना है, कौन से नहीं करना है वगैरह जो भी है, राइट। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। जैसा ही लेक्चर हो गया यहाँ पे अपलोड हो जाता, डीपीपी वगैरह इसमें अपलोड हो जाती है, ऐप में ये रहता इंटरफेस। और ये पुराने लेक्चर्स है, पुराने वगैरह जो भी है, थोड़े लेक्चर्स अपलोड हुए थे हमारे, ये है डीपीपी वगैरह है, नोट्स के इसमें नोट्स अपलोड हो जाएंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि आपके यहाँ पे मैट्रिसेस जैसा हो गया लेक्चर, डीपीपी और टेस्ट वगैरह ये है। और कुछ डाउट्स है ऐप के रिगार्डिंग, प्रोसेस के रिगार्डिंग, और सब क्लियर है ना? तो टारगेट हमारा 160/160 नहीं रखना हमेशा, कितने कुछ रखना, 80 ऑर्गेनिक, फिर आगे तुक्का मारे तो आगे हम 100+ लेके जा सकते। अगर से 60 भी ला लिया आप ऑर्गेनिक, तो फिर स्ट्रैटेजी वगैरह लगाए 80 क्रॉस करते, और 80 क्रॉस करने के बाद माइनॉरिटीज के लिए अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस रहते। और फिर हम माइनॉरिटीज है ना, या पूरा बीसी वगैरह जो भी है उसी के है क्या कोई? तो डिपेंड करता, अगर से उसी के स्टूडेंट्स है तो लोग को फुल रियम्बर्समेंट है। अभी डिस्कशन चल रहा ये कॉलेजेस का, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम? रॉकेट स्काई रॉकेट कर दे रहे फीसेस, सीबीआईटी की फीस बहुत ज़्यादा है, समझ रहे? उसको देख के पूरे कॉलेजेस फीस बढ़ा दिए। तो इंशाल्लाह डेफिनेटली 100% फ्री रियम्बर्समेंट रहता है इस बार, चांसेस है होने के। मिल गया बोले तो खाली आपको लाइब्रेरी फीस वगैरह पे करना रहता। तो ये 46 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करो। जो भी डाउट्स है देखो पर्सनली कनेक्ट करो मेरे से, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, वॉइस सेंड कर देंगे आपको, ये डाउट्स वगैरह कुछ भी है तो। अगर से ग्रुप में भी आप डिस्कशन नहीं कर रहे तो पर्सनली मेरे को भेज दो, ठीक है। टेलीग्राम में मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेलीग्राम में भेजो, क्योंकि चैट अवेलेबल रहती पहले की चैट, टेलीग्राम का एडवांटेज है, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं, राइट। और कुछ डाउट्स है? फिजिक्स का वेटेज वगैरह है ना, कल इंशाल्लाह फर्स्ट यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। और मैथ्स का आपका मैट्रिसेस
आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस में उतना ज़्यादा भी बेसिक्स रिक्वायर्ड नहीं रहते, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाता है, राइट। प्रोसेस तो समझ में आ गया ना, लेक्चर्स, नोट्स, डीपीपीस और टेस्ट मेंटेन करना है आपको, और ऐप लोकेशन वगैरह बता दिए, ऐप का वगैरह पूरा प्रोसेस बताए, राइट। फाइनल पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी वगैरह डेली 5-5, 10-10 मिनट्स डिस्कस करें, समझ रहे, परफॉर्म कर रहे हैं। और थोड़ा स्टूडेंट्स का ये भी था, पर्सनली अगर से ज़्यादा स्कोर करना है रहता ना थोड़े स्टूडेंट्स को, सर अच्छा कॉलेज होना है, तो मेरे से पर्सनली कनेक्ट करो, जितना आप सीरियस है उतना मैं सीरियस हूँ, अगर से आप लाइट तो हम भी लाइट, समझ रहे क्या बोलना चाह रहे, राइट। चलिए चलेंगे अब नमाज को, चले आओ इंशाल्लाह। नमाज के बाद फाइनली आपकी केमिस्ट्री की क्लास, केमिस्ट्री के सर डिस्कस करेंगे थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में, फिजिक्स मैथ्स का तो कवर हो गया, राइट। चलिए अल्लाह हाफिज़। सर टाइमिंग के लिए ग्रुप में एक्टिव रहो, टाइमिंग डेली का डेली शेयर करते हैं आपको, टाइमिंग क्लास टाइमिंग्स, ठीक है। अगर से ऊपर नीचे हो गए तो भी डेली का डेली शेड्यूल का अपडेट आ जाता, ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और कुछ डाउट्स हैं ऑनलाइन के स्टूडेंट्स बोलिए, टाइमिंग ग्रुप में शेयर कर देंगे। लैपटॉप पर कैसा कनेक्ट होना सर, लैपटॉप में क्लास स्टडी मटेरियल्स डीपीपीस रहते हैं, स्टडी मटेरियल्स की जरूरत नहीं रहती आपको उतना। स्टडी मटेरियल से क्या रेफर करते हैं आप, डीपीपीसी है मेन इंपॉर्टेंट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं और टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं, ठीक है। देखो लैपटॉप में कनेक्ट होने के लिए क्या करना है आपको, क्रोम में जाना है, क्रोम में, ठीक है, क्रोम में जाना है। लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए क्रोम में जाना है, ओके। तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन रहता ना, यहाँ पे आप मारो क्लास प्लस वेब, इसका एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे आज, ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। 45 डेज अच्छा रहता और रैंक आता डेफिनेटली, ठीक है। आपके ऊपर भी डिपेंड करता, आप जो भी बोले फॉलो करो, इंशाल्लाह डेफिनेटली आता रैंक, ठीक है। वो तो श्योर शॉट है इंशाल्लाह, ठीक है, राइट। देखो यहाँ पे क्लास प्लस वेब लॉगिन सर्च करो, ठीक है। अगर से लैपटॉप में कनेक्ट करना है तो स्टूडेंट लॉगिन बोल के यहाँ पे रहता, ठीक है। यहाँ पे RCRFW ये कोड मारना है आपको, RCRFW, इसको कॉपी कर लो, ऑर्गेनाइजेशन कोड मारना है RCRFW, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे मारना है, OTP आता, लॉगिन हो सकते इससे लैपटॉप में, ठीक है। और कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। देखो ये वेब एड्रेस मालूम कर लो, ये एड्रेस मारना है आपको, ठीक है, www.web.classplus.com। और डाउट्स है ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूछ लो, जो भी डाउट्स है पूछ ले सकते हैं। हाँ जो भी है सब चीज़ें बताते, ओसी वालों को बेनिफिट है, हाँ डेफिनेटली है, ओसी वालों को भी है बेनिफिट। क्लासा अटेंड करना वेब से डायरेक्टली आता, वेब लॉगिन करो, ये वेब classplus.com मारो, हाँ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, डेफिनेटली कंप्यूटर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मारो, एड्रेस मारो, ऑर्गेनाइजेशन कोड मारो यहाँ पे RCRFW, एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका मारो, ठीक है। OTP आता, लॉगिन करो, अरे नहीं ये वेब एड्रेस ले लो, ठीक है, वेब एड्रेस देख लो, ये आपको लैपटॉप में मारना है क्रोम में, उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड मारना है RCRFW, डेली टेस्ट रहेंगे, डेली आपके टेस्ट रहेंगे, डेली लेक्चर टेस्ट रहेगा। और देखो फिजिक्स में है ना, मेन थिंग क्या है आपका, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट रहता, उसमें ट्रिक्स वगैरह बताएंगे आपको कैसा कैलकुलेशंस कवर करना है वगैरह जो भी है, ठीक है। फिजिक्स में 20 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं आप, फिर 20+ लाने के लिए थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करना रहता। देखो फोन में एक बार कनेक्ट हुआ तो वहाँ से लॉग आउट हो जाओ, अगर से वहाँ पे लॉग इन कर लिया फोन से लॉग ऑफ होता, ऐसा है, एट ए टाइम 1 डिवाइस यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और जो भी डाउट्स है पर्सनली कनेक्ट करो मेरे से, ठीक है।
मोबाइल नहीं नहीं नहीं, इसमें भी रहता, आपके वेब वर्जन में भी रहता लाइव क्लास, लैपटॉप पे भी रहता। अगर से और कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको, ग्रुप में कनेक्ट करो या पर्सनली मैसेज करो, ठीक है, वहाँ पे डिटेल्ड वीडियो भेजेंगे आपको। डिटेल वीडियो बना के भेजेंगे, कैसा लाइव अटेंड करना है, कैसा लॉगिन करना है, जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रहे। व्हाट टाइम शुड वी जॉइन आफ्टर नमाज? 140 तक आ जाओ, 140 145 इंशाल्लाह, 145 तक क्लास स्टार्ट हो जाती है आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। और जो भी डाउट्स है ऐप के रिगार्डिंग वगैरह जो भी है, पर्सनली कनेक्ट करो। अगर से ग्रुप में आपका वो ऑप्शन ऑफ है शायद मैसेज करने का, लेकिन आप पर्सनली कनेक्ट करो, इंशाल्लाह आपको बता देंगे, ठीक है ना। ये नंबर तो याद है आपको, ठीक है, ये नंबर पे कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह जो भी है डाउट्स वगैरह आगे के क्लियर करेंगे। राइट, तो जो भी है कंप्लीटली फॉलो करो, डेफिनेटली ये 80+ आते हैं आपको, ठीक है, ये 80+ आते, लेकिन पूरा फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी मेथड्स वगैरह बता रहे, कॉन्सेप्ट्स वगैरह बता रहे, सब फॉलो कर लो, डेफिनेटली 80+ आते और अच्छा रैंक आता, ठीक है। राइट, नहीं तो फिर वही आता 40+ कैसा लाना सर, लास्ट मोमेंट पे यही पूछते हैं बहुत सारे बच्चे, तो ये ला लो, आ जाते हैं आपको। ये 80+ ऑर्गेनिक लाना है, फिर जो भी है स्ट्रैटेजीज वगैरह लगा के आगे पुश कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक्स वगैरह जो भी है, बेसिक्स से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, कंप्लीटली स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कल से इंशाल्लाह, ठीक है। जो भी डाउट्स है चैट के ज़रिए से आप लोग कनेक्ट करिए, ठीक है ना। राइट सर, एवरी डे इट विल बी ऑन टाइम द क्लास, यस, ऑन टाइम ही क्लास होंगे डेली डेली। जो भी आपका शेड्यूल वहाँ पे शेयर हो रहा ना, शार्प वही टाइम पे क्लास स्टार्ट होंगी आपकी। अगर से इन केस आपकी क्लास मिस हो गई तो रिकॉर्डेड वर्जन में आपको मिल जाती क्लास, ठीक है, लेकिन रिकॉर्डेड वर्जन में मत देखो, लाइव अटेंड करने की कोशिश करो ताकि आप डाउट्स पूछ सकते, ठीक है। राइट, फ्रेश रखो चीजें, ज्यादा बैकलॉग्स मत रखो, बैकलॉग लेक्चर्स वगैरह मत रखो, कॉन्फिडेंस लूज होता, टाइम जाता, टाइम चले गया, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता, ठीक है। राइट, और मटेरियल्स की जरूरत नहीं है, मटेरियल्स अगर से होना है शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है मटेरियल्स रेफर करने का, कर नहीं सकते क्योंकि रेफरेंस बुक्स वगैरह फॉलो ही नहीं कर सकते ना। राइट, जो भी है आपको लेक्चर्स फॉलो करो, लेक्चर्स फॉलो करो और नोट्स अच्छे से बनाओ, डीपीपी सॉल्व करो, ओके, टेस्ट लिखो। डीपीपी में डाउट आ रहा तो पर्सनली मेरे से कनेक्ट करो, टेलीग्राम में भी कनेक्ट कर लो, टेलीग्राम में कर लो बेटर रहता, व्हाट्सअप पे है ना मैं ज़्यादा उतना अवेलेबल नहीं रहता हूँ, टेलीग्राम में कनेक्ट करिए डीपीपी के लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, वॉइस नोट में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और नोट्स वगैरह अच्छे से नोट्स वगैरह बनाओ, टेस्ट वगैरह लिखो, ठीक है। और वीकली जो भी है, अगर से कुछ भी पर्सनली प्रॉब्लम आ रहा प्रिपरेशन के दौरान, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा वगैरह, आप लोग कनेक्ट करिए, ठीक है। राइट, जो कुछ भी डाउट है, ज़्यादा बेसिक है सर, एवरेज है, बिलो एवरेज है, कैसा करना है, सबका प्रोसेस अलग है। एवरेज स्टूडेंट का प्रोसेस अलग रहता, अबव एवरेज स्टूडेंट का प्रोसेस अलग रहता, और आपका बिलो एवरेज स्टूडेंट का प्रोसेस अलग रहता। इसका टारगेट अलग रहता, इसका टारगेट अलग रहता, इसका टारगेट अलग रहता। ये जो अबव एवरेज स्टूडेंट है ये 100+ ला सकता है इजीली, इसके लिए प्रोसेस अलग रहता। लेवल 2 के डीपीपीस रहते इसके लिए, लेवल 2 के डीपीपीस रहते इसके लिए। एवरेज स्टूडेंट के लिए जो भी है हमारा ये डीपीपीस लेवल 1 के डीपीपीस कर लिए सॉल्व होता। बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए बेसिक डीपीपीस रहते, समझ रहे, सबका प्रोसेस अलग रहता। राइट, जितना आप पर्सनली कनेक्ट करेंगे उतना बेनिफिट होता। जो भी डाउट्स आ रहे हैं पर्सनली समझ में नहीं आ रहा सर, बेसिक में मेरा बेसिक वीक है, तो इन लोग के लिए अलग डीपीपीस रहेंगे, ठीक है। ये डीपीपीस कर लेना, फिर एवरेज के लेवल 1 के जो भी ऐप में शेयर करे वो करना। अगर से ये स्टूडेंट्स है, मेरे को ये स्टूडेंट्स होना है थोड़े अबव एवरेज स्टूडेंट्स, जिसका रैंक अच्छा है, मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, वो लोग 100+ इंशाल्लाह ला सकते हैं डेफिनेटली। लेवल 2 के डीपीपीस रहते हैं वो लोग के लिए, और टेस्ट सीरीज भी वही लेवल के रहते, लेवल 1 के साथ लेवल 2। राइट, हो गया ना, क्लोज कर देंगे। रेस्पॉन्ड करिए, इंशाल्लाह क्लोज कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक ग्रुप में भेजेंगे, आपको शेयर करेंगे। हाँ, 80+ ला सकते, डेफिनेटली ला सकते, 80+ ला सकते एवरेज स्टूडेंट्स, अबव एवरेज स्टूडेंट 100+ ला सकते, समझ रहे हैं, प्रोसेस वैसा है।
राइट राइट, चलिए ठीक है। नमाज के बाद इंशाल्लाह केमिस्ट्री की क्लास होंगी, पहले फौरी नमाज पढ़ लेके 5 मिनट्स नमाज कर पढ़ लेके अटेंड करिए केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़।